सभी को मेरा जय जिनेंद्र की। हम सभी जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार हमारे परिवारों में, हमारे हिंदू धर्म में, जैन धर्म, सनातन धर्म में, हर धर्म में कितना खुशहाली से और कितना महत्वपूर्ण माना गया है हमारे दीपावली के परिवार को। इसीलिए आज हम डॉक्टर प्रदीप जैन के साथ बैठे हैं इस त्यौहार के बारे में और जानने के लिए। इस त्यौहार के दिन हम अपने घरों में, हम अपने बिजनेस में कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा अपने परिवारों में प्यार लेकर आ सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और क्या महत्वता है इस त्यौहार की हमारे जीवन में, ये हम समझने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। मैं स्वागत करूँगा डॉक्टर प्रदीप जैन का हमारे साथ। वेलकम सर। जय जिनेंद्र देव। तो सर, मैं पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि दीपावली का पर्व हमारे हर धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। क्या इसकी महत्वता है हमारे जीवन में? देखिए, त्योहार चाहे कोई भी हो, हमारे जीवन में जो त्योहार आता है तो एक एनर्जी लेके आता है, एक ऊर्जा लेके आता है। जैसे जब रात होती है तो उसके बाद दिन भी निकलता है, सूरज निकलता है तो अपनी रोशनी से हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा लेके आता है। ऐसे ही त्योहार हैं। जब भी त्योहार आते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर एक खुशहाली अलग से नजर आती है। हम कितने खुश नजर आते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह से अपने घरों के अंदर तैयारियां करते हैं, घरों को सजाते हैं। तो नेचुरली कि हमारे अंदर एक उमंग आती है। और इन सभी त्योहारों के अंदर दीपावली का त्योहार तो एक विशेष महत्व रखता है ना। यदि हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे। तो जब आए तो पूरे अयोध्या के अंदर दीपक जलाए गए। उस समय लाइटों का इतना विशेष नहीं था, दीपक जलाते थे, और वो भी शुद्ध देसी घी के दीपक। जो उससे जगमगाहट हुई, उससे पूरे ब्रह्मांड के अंदर पता चल गया कि आज कोई एक विशेष दिन है। यदि हम जैन धर्म के हिसाब से देखें तो जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जिस समय निर्वाण प्राप्त हुआ तो जो लो उनकी ऊपर गई, तो उस समय क्या हुआ कि जो देवी देवता थे उनके आसन जो कंपायमान हो गए, वो आए तो इतने वहां पर रोशनी हुई कि सारा ब्रह्मांड रोशनी से जगमगा उठा। तो जो बंदे थे वो कहते हुआ क्या ऐसा। तो ये त्योहार हमारे जीवन के अंदर भी खुशहाली लेकर आते हैं, जिससे हमारा पूरा साल एनर्जेटिक रहता है, एनर्जी से भरा हुआ रहता है। और सर, मैं अगर अपने जैन धर्म की बात करूं तो क्या महत्व रखता है दिवाली का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इस साल तो बल्कि हम 2549वां विक्रम संवत मना रहे हैं अगले, और दिवाली से ही 2550वां निर्वाण संवत मनाया जाए, जो कि एक विशेष महत्व रख रहा है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ कि 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाने की कितनी चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं। पूरा जैन समाज तो लगा हुआ है, बल्कि राजनीतिक जितने भी दल हैं वो भी इस निर्वाण दिवस को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे हमारे राजनीतिक दल भी आ जाते हैं, दैट मीन्स ये जो त्योहार है वो और भी बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया जा रहा है। हाँ, स्पेशली इस साल हर व्यक्ति इस त्योहार को कैश करने के लिए लगा हुआ है। कैश करने से मतलब यहाँ पे हुआ कि जो हमारे अंदर या हमारे घर के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी है उनको सबको खत्म करना, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी लाना, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा लाना, जमीन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाना, हमारे अंदर पॉजिटिव सोच लेके आना। क्योंकि हम आज का माहौल ऐसा हो गया है कि हम जब भी कोई बात करते हैं नेगेटिव सबसे पहले सोचते हैं, और ये त्योहार बताता है कि नेगेटिव को खत्म करो, पॉजिटिव में आ जाओ, यानी कि अपनी सोच हर हालत में आपको सकारात्मक रखनी है। और ये त्योहार उस सोच को पॉजिटिव बनाने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। और दिवाली का त्योहार तो ऐसा है, यदि हम दिवाली के त्योहार को सही तरीके से मना लें और सही तरीके से पूजा पाठ करके अपने उसको कर लें तो पूरा साल हमारा बहुत अच्छा जा सकता है। ओके। तो सर, अब हम जैसे हम ये वीडियोस बना रहे हैं
तो इनसे हमें आगे क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्यों हमें ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए, क्या हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इसमें आगे? देखिए सर, दिवाली का त्यौहार जो है हम 5 दिनों का मेन इसका माना जाता है। सबसे पहले धनतेरस का दिन आता है, ठीक है। धनतेरस के दिन क्या है कि हम तैयारियां करते हैं, नई नई चीज़ें बाजार से खरीद के लाते हैं। तो क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। अपने घरों को कैसे सजाना है, छोटी दीपावली है तो उसको कैसे मनाना है, बड़ी दीपावली है उसको कैसे मनाना है, किस समय हमें पूजन करना है, पूजन में क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मेन होता है जो हमारा मुख्य द्वार है, जहाँ से लक्ष्मी का प्रवेश होता है, उस द्वार को कैसे एनर्जेटिक बना के रखना है कि उस द्वार से हमें पॉजिटिव एनर्जी आती रहे और हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वो खत्म हो जाए। इसी तरह हमें बिजनेस पे भी विशेष ध्यान देना है कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। यदि बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हम अपने आप ही ग्रो कर जाएं। तो हमें बिजनेस पर विशेष ध्यान रखना है कि बिजनेस के स्थान पर हमें कैसे पूजन करना है, वहाँ पे उसकी सजावट कैसे करनी है, वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों का यूज करना है। उसके बाद दिवाली के बाद आता है हमारा गोवर्धन पूजा, यानी कि गौ को कैसे, या जो भी आप पशु पालते हैं उनकी पूजा कैसे करें, या उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर हमारे जो आचार्य रहे हैं उन्होंने तो ये तक कहा है कि जिस भूमि के ऊपर यदि आपने गौ पाल ली तो वहां पर तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनती ही रहेगी। तो हमें वहां पर इन चीजों को देखना है कि हमें जो भी हम पशु पालते हैं उन पशु को कैसे पालें, उनका स्वागत करें, क्योंकि उसके अंदर भी देवी देवताओं का वास है। यदि हम किसी पशु की सेवा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो ये समझ लो इनडायरेक्टली हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। उसके बाद होता है फिर हमारा विश्वकर्मा डे। विश्वकर्मा डे वैसे तो पहले मना लेते हैं, लेकिन दीपावली पे भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिन टूल्स से, जिन औजारों से अपनी वर्किंग करते हैं, नए नए आइटम्स बनाते हैं, उनकी भी तो पूजा जरूरी है ना। तो ये पूजा भी हम दीपावली पर करते हैं। तो इस तरह हम 5 भागों के अंदर इसको लेके चलेंगे, एक एक चीज को पूरी थोड़ी हम इसको समझेंगे कि कैसे हमें अपने घर को मुख्य द्वार से लेके घर के अंदर तक मंदिर में और जिस स्थान पर हम दीपावली की पूजा करके उसको कैसे करें, कैसे उसको एनर्जाइज करें। ऐसे ही हम अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वहाँ की एनर्जी को कैसे पॉजिटिव बनाएं। पशुधन है जो हमारे जानवर हम जिनको पालते हैं उनका कैसे ध्यान रखें। तो इन चीज़ों पर हम विशेष ध्यान रखें। मोटा आप ये समझ लो कि हमारा जो मोटिव ये रहेगा कि हमें हर हालत में एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखना है और इतना पॉजिटिव बनाना है कि ये एनर्जी जो है अगले साल दीपावली तक कंटिन्यू बनती रहे। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी किसी भी एंगल से ना बने। इन चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे इसमें। ओके, दैट मीन्स हम ओवरऑल सब कुछ ही हम इसमें कवर कर रहे हैं कि हमें अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे लेकर आनी है, घर में खुशहाली कैसे लेकर आनी है। जिन घरों में सेहत से रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमार है तो उसको हम कैसे ठीक करें, क्योंकि जहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी बनेगी ये दिक्कतें अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारे ऑफिस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसको दीपावली के पर्व पर। हमें दीपावली में घर पे और ऑफिस में कैसे पूजन हमें करना चाहिए, कैसे अपने टूल्स की हम पूजा करते हैं, किन 5 दिनों में हम पूरा डिवाइड करते हैं हम सारी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो सभी से मैं निवेदन करूँगा कि यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम जो ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं इसमें अब ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत डीप में जाके, ताकि आप सिंपली ये सब चीज़ें सुनकर समझकर अपने घर में इम्प्लीमेंट करके इस दिवाली 2023 को बहुत ही खुशहाल बना पाएँ और आपके परिवार में और ज़्यादा प्यार आए। शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।